अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट और दोस्त आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में फ्रेश वीक में फ्रेश अपडेट्स के साथ हाजिर है। दोस्तों, मार्केट के अपडेट्स आपको मैं यहाँ पे लाइव एनालिसिस आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए कि इस वीक में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। जिस तरह प्रीवियस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट वीक में जो मेरी लास्ट वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ रेंजेस मैंने आप लोगों को डिफाइन करके दी थी। उसके अलावा डिस्कॉर्ड वीआईपी सेक्शन में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये अपडेट डाला हुआ था। ठीक है, ये क्लियर कट थंबनेल में भी आपको नजर आ रहा है और ये आपके सामने था वो प्राइस एक्शन जो मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, 1 दिसंबर को, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपके सामने है। ये इस तरह से प्राइस एक्शन कुछ आया है अभी तक। तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा फजल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी प्राइस प्रिडिक्शन या जो भी प्राइस एक्शन मैं गेस कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीनों से एग्जैक्टली वही फॉर्म हो रहा है। इससे पहले ये देखिए, ये ग्रुप में मैं किस तरह से लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ। आप लोग भी ग्रुप का हिस्सा बन के यहाँ पे टाइमली अपडेट्स ले सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टॉक्स और कम्युनिटीज़ के भी सिग्नल देना शुरू कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोल्ड का सिग्नल जो दिया गया था 2 दिन पहले, उसने सारे टारगेट अपने जो टारगेट से अचीव कर लिए बड़े ज़बरदस्त तरीके से। इसके अलावा हमने जो यहाँ पे यूएस ऑयल का दिया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने फर्स्ट टीबी के करीब तक तो अच्छा मतलब प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है, टारगेट्स तो अभी तक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 79 का, वो नहीं हुआ, लेकिन 80 तक तो वो ज़रूर आया है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी हमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आल्ट्स एनालिसिस में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ सारे प्राइस एक्शन बना के, हर कॉइन के जिस तरह भी सिग्नल बन रहे होते हैं। तो आप इस ग्रुप का जरूर हिस्सा बने, यहाँ पे आपको इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं बीटीसी के अपडेट की तरफ। जिस तरह प्रीवियस जो हमने रेंजेस बनाई हुई थी वो मैंने अभी फिलहाल यहाँ से रिमूव कर दी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि फ्रेश वीक है तो आप लोगों को फ्रेश एनालिसिस करके दिए जाएं ताकि आप लोग अपनी ट्रेड्स को इस वीक में अच्छे तरीके से प्लान कर सकें। ठीक है, तो ये अभी दोस्तों हम सबसे पहले बीटीसी का, अगर हम डेली के टाइम वीकली के टाइम फ्रेम पे इसको पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा इसकी ज़रा हम देखते हैं बिगर पिक्चर पे कि हमको क्या इसमें मतलब के नज़र आ रहा है अभी। ठीक है, अगर डेली के वीकली के टाइम फ्रेम पे हम इसको देखते हैं दोस्तों, तो ये देखें हमारे पास ये एक प्रीवियस हम इसको अगर देखें तो ये हमारे पास एक रेंज लो थी। ठीक है, इसकी प्रीवियस, और ये इसकी रेंज हाई थी। ठीक है, प्रीवियस उस रेंज में काफ़ी टाइम बीटीसी ने तकरीबन काफ़ी महीने इसमें ट्रेड आउट किया। ठीक है, ये ऊपर से आप देखें प्रीवियस मार्केट डाउन आई थी तो इसने ये एक रेंज फॉर्म की थी। ठीक है, इस रेंज में बहुत टाइम बीटीसी की प्राइस जो है ना वो ट्रेड होती रही, काफ़ी महीने ट्रेड होती रही। अब उसके बाद दोस्तों ये 3-4 महीनों की जो हमारा था, आप ये देखें इसको, ये 13 जून से लेके तो तकरीबन 31 अक्टूबर तक ये तकरीबन 5-6 माह की हमारी रेंज बनती थी जो टूट चुकी है अब। ठीक है, अब उस रेंज के टूटने के बाद नॉर्मल सी चीज़ है, मैंने आप लोगों को पहले भी 12 वीडियो में बताया है कि जब एक डाउनफॉल आता है तो उसके बाद एक एक्सपेक्टेड हम होता है कि पुल बैक आएगा। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से एक अच्छा पुल बैक आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से 15,500 की रेंज से इसको लॉन्ग करते आ रहे हैं और अल्लाह का करम रहा है कि अभी तक हमारी बहुत ज़्यादा ट्रेड सक्सेसफुल इसी वजह से हुई है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही अभी तक जो है ना प्राइस एक्शन फॉर्म किया। तो अभी ये देखें इसके सामने जो भी सबसे बड़ी और जो हैवी रेजिस्टेंस है इसके सामने, वो है 17,600 की रेंज। ठीक है, ये फर्स्ट इसके सामने एक हैवी रेजिस्टेंस है 17,600 की रीजन। क्यों? क्योंकि ये देखें प्रीवियस हमारी रेंज थी जो टूट चुकी है। ठीक है, अब ये रेंज टूटी है तो वापस इस रेंज में दाखिल होने के लिए बीटीसी को अच्छा बाइंग वॉल्यूम चाहिए होगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है कि हम इसको जो है, ये देखिए ये वाला एक हमारा हाई था। ठीक है, इस वाले हाई ने इस प्रीवियस लो को तोड़ा था तो ये रेंज हमारे पास रेंज हाई बनती है। मैक्सिमम जो हमारे पास टेरिटरी बनती है इसकी, इस पुल बैक की जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, वो हमारे पास ये वाली टेरिटरी बनती है। वीकली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको रेंजेस भी मार्क करके यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आप जो है ना अच्छे तरीके से मार्केट का अंदाजा हो कि कौन सी टेरिटरी में। ये देखिए ये इसकी मिड रेंज भी बनती है, जो ऊपर वाली हमारी जो बड़ी रेंज थी 4-5 महीनों की, ऑलमोस्ट उसकी मिड रेंज भी यही बनती है। ठीक है, जो कि है 21,475 की रीजन। तो 21,475 से लेके 20,100, ये एक ऐसा लेवल है जिसको जो है वो बियर्स पूरी कोशिश करेंगे, पूरी अपनी जान लगाएंगे कि इस लेवल को डिफेंड किया जाए, इस लेवल को ब्रेकआउट ना होने दिया जाए ऑन एनी कॉस्ट। ठीक है, बियर्स जो मतलब मार्केट को शॉर्ट सेल करते हैं या नीचे लेके जाने वाले लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि यहाँ से अगर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी आता है तो इस रेंज को जो है ना प्राइस कभी ना तोड़े। ठीक है, वो इसको पूरा जोर लगा के, पूरी जान लगा के इसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हैवीएस्ट रेजिस्टेंस है मार्केट के पास वीकली के टाइम फ्रेम पे, इस टाइम पे जो नजर आ रही है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, ये रेंज कौन सी है, 20,000 से लेके 21,475, ये बहुत दूर की बात है।
ठीक है, यहाँ से तकरीबन 25-30% का रैली मार्केट मारेगी तो वहां पे पहुंचेगी। लेकिन ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि अगर 10-15% की अनएक्सपेक्टेड एक रैली आ भी जाती है मार्केट में, तो आपको एडवांस में पता हो कि हमने बुलिश कब होना है और हम कब कहाँ तक बेरिश रहेंगे। तो इस लाइन को क्रॉस करने से पहले पहले मार्केट जहां तक मरती चली जाए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक बेरिश स्ट्रक्चर है, ये जस्ट एक पुल बैक है, मार्केट अगेन नया लो लगा सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है। सही है, इसके बाद हम आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो ये देखें, ये रेंज टूट चुकी है जो आपको मैंने प्रीवियस नीचे मार्क करके दी थी, ये रेंज टूटी है हमारे पास। ठीक है, रेंज टूटने के बाद अभी मार्केट उससे नीचे ही ट्रेड हो रही है। ये एक तो ऊपर विक्स आई थी, ठीक है, लेकिन मार्केट इस रीजन को रिक्लेम नहीं कर सकी, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं दे सकी, यहाँ से अगेन रिवर्स हो गई थी, सपोर्ट को रीटेस्ट किया था, बल्कि इससे नीचे की जो लिक्विडिटी थी वो भी मार्केट ने ग्रैब कर ली थी। ठीक है, उठा ली थी। तो इस टाइम जब मार्केट इस जगह पे थी तो मैंने आप लोगों को यहाँ से लॉन्ग का सिग्नल दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे का पूरा जो रैली थी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से इसको कैश आउट कर लिया अब तक। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें, इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव बाद में लेते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा ना इसको ओवरव्यू बता दूं। वो बता दी आपको ऊपर की रेंज, ये हमारे पास हैवीएस्ट रेजिस्टेंस है 17,600 की रीजन। ठीक है, और 17,600 के साथ साथ आप अगर डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये ठीक है, वो वीकली के टाइम फ्रेम पे हमारी रेंज लो बनती थी, लेकिन वो एक जस्ट वीक थी। तो यहाँ पे भी हम जो है ना डेली के टाइम फ्रेम पे भी एक रेंज ले लेते हैं, रेंज लो जो अभी करंटली हमारी जो मतलब नियर पास्ट में ब्रेक हुई है। तो ये एक रेंज है हमारे पास इस टाइम पे, जो है ना ये क्रूशल रेंज है अभी बीटीसी के लिए करंट सिनेरियो में। ये जो रेंज है ना ये बहुत ही क्रूशल है। ठीक है, इसको जो है ना मैं मार्क कर देता हूँ रेड। रेंजेस आपके सामने मैंने मार्क कर दी है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं 18,144 से लेके 17,600 की रीजन। ये जो एक रीजन है ना ये एक इस टाइम पे बीटीसी के लिए माउंट एवरेस्ट से कम नहीं है, इसको अबूर करना। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके सामने। ठीक है, अगर इसको अबूर कर भी लेता है देन फिर भी हम बुलिश नहीं होंगे। ओवरऑल मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बता दिया कि ये हमारे पास मैक्सिमम लेवल ऑफ पुल बैक है, इससे नीचे इससे ऊपर मार्केट आसानी से नहीं जाने वाली। ठीक है, ये भी अभी जो करंट है हमारे पास, ये भी एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। अब देखें, जो ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करते हैं, उन सब लोगों ने ओबियसली यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जिस तरह ये देखें मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया था, जैसे ही ये वाली रेंज टूटी थी लोगों ने शॉर्ट सेल ओपन किया तो मार्केट मेकर्स ने फिर से ऊपर मार्केट को धकेल दिया। अब फिर लोगों के सेंटीमेंट्स थोड़े से बुलिश हुए, लोगों ने फिर से लॉन्ग किया, मार्केट फिर से नीचे आ गई। अब फिर नीचे आ रही थी तो मार्केट में लोगों के सेंटीमेंट्स बेरिश बेरिश हो रहे थे, तो फिर से मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, तो हमेशा जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके अगेंस्ट ही मार्केट जाती है, कि उनके जो सेंटीमेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट ही मार्केट जाती है। ओवरऑल भी हम इसको देखें, अगर हम फियर एंड ग्रीन इंडेक्स को भी अभी देख लेते हैं यहाँ पे, ये एक डिटेल अपडेट है, आप इसको पूरा देखें इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से मार्केट की समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये हमारे पास 28 से नीचे आ रहा है, 26 पे आ गया है, 25 पे आ गया। तो थोड़ा जो ये फियर जैसे जैसे बढ़ रहा था, इसका मतलब ये था यहाँ पे फियर था हमारे पास डाउन। ठीक है, 2 दिन पहले 28 पे था, तो इसका मतलब ये था कि जो है ना बस लोगों को जो है ना सेंटीमेंट्स, लोग थोड़े थोड़े बेरिश हो रहे थे, बेरिश हो रहे थे। ठीक है, सेंटीमेंट्स नीचे थे, फियर में थे। अब थोड़ा सा मार्केट ने रिवर्सल शो किया है, तो अब करंट अभी आप देखें तो ये नीचे आ गया, और मतलब कि लोग अभी स्टिल डरे हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखें, अगर ये रिटेलर्स बाय कर रहे होते ना, मार्केट में रिटेलर्स बाय कर रहे होते तो मार्केट के जो इसके फियर एंड ग्रीन इंडेक्स है ये 30 से ऊपर गया होता, ये नीचे ना आता, ये कम ना होता। ठीक है, ये कम क्यों हो रहा है? ये जो अभी पंप आ रहा है हल्का सा, ये मार्केट मेकर्स दे रहे हैं पंप मार्केट को। ठीक है, ये रिटेलर्स की वजह से पंप नहीं आ रहा, आप इस चीज को समझें। ये वाला पंप जो मैं असेस कर रहा हूँ कि ये रिटेलर्स की वजह से नहीं आ रहा मार्केट में पंप, रिटेलर्स डरे हुए हैं बेचारे। ठीक है, वो नहीं बाइंग कर रहे, ये वेल्स उनके लिए एक होप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उनको जो है ना एक होप दे रहे हैं कि यार ठीक है, हम मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ताकि इस रीजन तक वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को लेके आए। यहाँ पे जैसे ही लोग बाय लॉन्ग की पोजीशंस ओपन करें अपनी, उसके बाद फिर वो मार्केट को नीचे गिरा दें। तो ये इस तरह से फाइनेंशियल मार्केट्स में होता है। लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ हमेशा मार्केट मेकर्स प्ले करते हैं। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको किसी यूट्यूब चैनल पे कोई बंदा नहीं बताएगा, जाके सर्च कर लें, ढूंढ लें। ठीक है, नहीं मिलेगा आपको कोई ऐसा बंदा बताने वाला।
मैं आपको डिटेल में वो चीज़ें बता रहा हूँ जिन चीज़ों की बेस पे लोग प्रेडिक्ट करते हैं और बाद में अपने नाम के नारे लगवाते हैं और हीरो बने हुए होते हैं और गुरु कहलाते हैं। ठीक है, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई गुरु वुरु नहीं हूँ, जस्ट एक एनालिस्ट हूँ। जो कुछ चार्ट्स पे मुझे नजर आता है, जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ मैं खुले दिल के साथ शेयर करता हूँ। मुझे कोई किसी से नहीं है कि कोई बंदा मुझसे सीख के मुझसे आगे निकल जाएगा। मुझे फ़ख्र होगा कोई बंदा अगर मेरी वीडियो से सीख के उससे फ़ायदा उठा रहा है, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। ऊपर से बेशक वो मेरी मुखालफतें करता रहे, बाद में मेरी टांगे खींचता रहे, मुझे पता है होता है ऐसा। मुझसे सीखेंगे लोग, कल को मेरे सामने ही आके खड़े होंगे, कोई मसला नहीं है, उसका मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, मैं तो नेकी कर दरिया में डाल वाली बात करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, बस आप लोग आए ग्रुप में, सीखें, अपने ग्रुप्स बनाएं, इसको चलाएं। ठीक है, बस हसद ना करें, किसी से ना करने की ज़रूरत है। हसद करेंगे तो आप लोग कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो जो जिनसे आपने सीखा होता है ना, अपने जो आपके मोहसिन होते हैं उनकी कदर करना सीख जाएं, तो बंदा हर फील्ड में कामयाब हो जाता है। ठीक है, फील्ड में कामयाब होने के लिए अपने मोहसिन का आपको जो है ना वो कदरदान बनना पड़ता है, उसके अलावा आप लोग तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, तो मोटिवेशन भी हो गई, आप लोगों को एक जनरल नॉलेज की बात भी बता दी, बीटीसी अपडेट भी चल रहा है साथ में। आपकी साइकोलॉजी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है ना, ये डेली डोज होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने हर अपडेट में आप लोगों को कोई ऐसी डोज दे दूँ जिससे आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी दुरुस्त हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरी कहानी आप लोगों को बयान कर दी है, मार्केट मेकर्स किस तरह से हमारे सेंटीमेंट्स के साथ प्ले कर रहे हैं, और अभी जो मार्केट में रैली आ रही है वो क्यों आ रही है। समझ रहे हैं आप लोग बात इसको, कि अभी जो मार्केट में रैली आ रही है, इट्स जस्ट एक जो है ना जिसको कहते हैं कि वो शिकंजा लगाया जा रहा है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है मार्केट में। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको लेके आते हैं इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव। अब देखिए सिनेरियो में पता चल गया, मार्केट के सेंटीमेंट्स हमने देख लिए, वेल्स क्या कर रही है, हमें कैसे रिएक्ट करना है वो हमने देख लिया। अब हमने ट्रेड भी तो करनी है ना, तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव इसका देखते हैं। कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से हम इसको बाय कर सकते हैं, कहाँ पे हमको शॉर्ट सेल करना है, क्या कर सकते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे तो हमने देख लिया, अब आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये देखें दोस्तों, हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की टेरिटरी है। ठीक है, ये इसका लेवल मैं आपको मार्क करके देता हूँ। ये लेवल बनता है हमारे पास 16,700 से लेके हमारे पास ये रीजन बनती है 18,000, सॉरी 16,700 से लेके 16,800 की रीजन। ठीक है, ये हमारे पास एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनता है। यहाँ से ये देखें, प्रीवियस भी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ से छोटी मोटी एक वीक डाउन साइड आ सकती है, लेकिन मार्केट को इवेंचुअली उसके बाद ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो मार्केट ने ऊपर की तरफ ही मूव दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक डब्ल्यू नुमा पैटर्न सा बन रहा है। ठीक है, ये देखें, ये एक डब्ल्यू पैटर्न सा बन रहा है, और इसके साथ साथ इसकी नेकलाइन अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक नेकलाइन भी बन रही है इसकी। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न की एक नेकलाइन बन रही है। इसके साथ हम एक और कॉन्फ्लुएंस मैच करते हैं, यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं, और ये जो करंट अभी मार्केट में रैली आई है इसकी रिट्रेसमेंट देखते हैं कि कहाँ तक पॉसिबल आ सकती है। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करना आप लोग सीखें, आपकी जो है ना इसमें बहुत आपको इंशाल्लाह हेल्प आउट होगी। तो इसका जो फर्स्ट लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट 0.50 का बनता है, वो यही बन रहा है जो मैंने आप लोगों को नेकलाइन एक ड्रॉ करके दी है कि ये इसकी नेकलाइन बनती है, वहीं पे बन रहा है ये आपका। ठीक है, इसके अलावा तो ये 0.50 का लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये हमारा वही बनता है 17,150 की रीजन, तकरीबन 17,150। ठीक है, और इसके अलावा 618 की जो टेरिटरी बनती है वो हमारे पास बनती है 17,100। ठीक है, 17,070-80 के करीब। तो ये एक हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बन सकता है। उसका लॉजिक क्या है, उसकी रीजन क्या है कि देखें, अभी रिटेलर्स के सेंटीमेंट्स बुलिश नहीं हुए, लोग डरे हुए हैं स्टिल। फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स हमने देखा कि ये डाउन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मार्केट में रैली आई है, अब मार्केट मेकर्स क्या करेंगे कि लोगों के लिए एक होप क्रिएट करेंगे मार्केट में कि लोग इसको खरीदे 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 खरीदे। जैसे ही लोग खरीद लेंगे तो वो मार्केट मेकर्स ने क्या करना होता है कि अपनी बाइंग रिटेलर से नीचे लेके आनी होती है, तो वो फिर अपनी होल्डिंग सेल करते हैं, तो फिर नीचे से अगेन वो बाइंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो अभी हमारे पास जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो फर्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव, अगर हम इसका देखें तो ये हमारे पास बनता है 17,150 से लेके 17,080 17,070 की रीजन जो है ना, ये हमारे पास एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनता है। यहाँ से हम अपने लॉन्ग का फर्स्ट ट्रिगर प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके टारगेट्स क्या होंगे, फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये वाला हाई होगा जो रिसेंट हाई इसने लगाया है 17,400 या 17,350 भी हम रख सकते हैं। सेकंड टारगेट हमारा उसका होगा
17,550 की टेरिटरी, और लास्ट टारगेट जो हमारा जो होगा वो होगा 17,650 की टेरिटरी या इस टेरिटरी में। ठीक है, 18,200 तक भी हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 100 तक हो सकता है कि इस रीजन में जैसे ही शॉर्ट सेल की पोजीशंस ज़्यादा ओपन होगी तो मार्केट मेकर्स क्या करेंगे कि ऊपर की जो लिक्विडिटी बिल्ड हुई होगी शॉर्ट सेल की, उसको उठाने के लिए मार्केट को एक विक ऊपर लगा दें या एक ऊपर की तरफ मूव दे दे, उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आ जाए। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रैली फ्रॉम हियर। ठीक है, हम यहाँ से एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने देखें, हमने अपनी कोशिश कर दी है, जो कुछ अल्लाह ताला ने अकल समझ शऊर दिया है, जो कुछ मार्केट का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होता है। अब हर बार ज़रूरी तो नहीं होता। पिछले आप 2 महीने की वीडियोस उठा के देखें मार्केट अपडेट्स की, अल्हम्दुलिल्लाह 95% प्लस आपको मेरे प्राइस एक्शन एक्यूरेट मिलेंगे। अब बीच में अगर एक दो बार मैं गलत भी हो जाऊंगा तो आप लोगों ने उस चीज़ को जो है ना समझना है कि ये फाइनेंशियल मार्केट्स को 100% स्क्रिप्ट कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेसी आप लोगों के सामने है। आप लोग इसको फॉलो किया करें, प्रॉपर वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी समझ आए बात की। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, 17,070 से लेके 17,150-60 की टेरिटरी हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ से हम इसकी एक फर्स्ट एंट्री डालेंगे। सेकंड एंट्री ओब्वियसली हमारे पास ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ओल्ड पड़ा हुआ, तो जो कि है 16,700 की रीजन, यहाँ से हम इसकी सेकंड एंट्री डॉलर कॉस्ट एवरेज करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा होगा इसका मतलब थोड़ा सा एक्सटेंडेड लगाएंगे स्टॉप लॉस इसका, थोड़ा सा एक्सटेंडेड, क्योंकि छोटी मोटी विक्स कोई लिक्विडिटी विक्स भी नीचे आ सकती हैं, तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड स्टॉप लॉस होगा इसका। ठीक है, 16,300 की रीजन हमारा इसका स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, यहाँ पे 16,300 हम इसका थोड़ा एक्सटेंडेड स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म हो रहा है और थोड़ी सी हाई वॉलेटिलिटी भी एक्सपेक्टेड है इस वीक में, तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड आपने रिस्क को सही तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, इस ट्रेड में। तो उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, मार्केट का सिनेरियो समझ आया होगा, इंट्राडे भी आपको समझ आ गई, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। इसके साथ ये एथेरियम का मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है, ये भी आप लोग ले लें। 1260 से 1270 की टेरिटरी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास हो सकता है इसका। ठीक है, $1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि इस रीजन से एथेरियम की प्राइस में एक अच्छा बाउंस बैक आएगा। ठीक है, 1260 से 1270 फर्स्ट एंट्री हमारी बनती है, सेकंड बाइंग हमारी इसकी बनती है 1240 पे, स्टॉप लॉस हमारा इसका होगा $1200 पे। एक्सटेंडेड स्टॉप लॉस हम यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें आप लोगों ने इस चीज को समझना है, पोजीशन साइज इसके अकॉर्डिंग ही लेना है। 1200 के नीचे $1199 हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका। फर्स्ट एंट्री हमारी, देखिए ये हाई रिस्क ट्रेड्स हैं, आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, बीटीसी की भी और ये वाली हाई रिस्क ट्रेड है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने रिस्क को सही तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, इसके अलावा एक्सआरपी का भी आपको मैं बता रहा हूँ, एक्सआरपी भी आप देखें कि ये इसने जो इसका मेजर ट्रेंड लाइन थी, इसको इसने मेजर ट्रेंड अपना जो है ना वो ब्रेक कर दी है। ठीक है, अब ये इसके सामने एक रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत इसमें पुल बैक आता है, इस वाली जो इसकी ट्रेंड लाइन है थोड़ा सा इस तरह से कंसोलिडेशन हल्का हल्का ऊपर आते आते इसको रिटेस्ट भी करता है, अगेन रिजेक्ट होता है, तो ये हमारे पास इसके जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 37-30, उसके साथ साथ 35-75, 34-50 और 33 सेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इस टेरिटरी से हमने मिड टर्म के लिए भी प्लान किया हुआ है कि हम जो है ना एक्सआरपी को इस टेरिटरी से बाय करेंगे, मिड टर्म के लिए अपनी होल्डिंग में, अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करेंगे। उसके बाद इसका डॉलर कॉस्ट एवरेज करेंगे, इन केस इन वर्स्ट सिनेरियो इसका डॉलर कॉस्ट एवरेज हम करेंगे, $2 कॉस्ट एवरेज इसके हम करेंगे। उसके बाद देन हम देखेंगे कि हमें ये कैसा जो है ना प्रॉफिट देता है या नहीं देता, वट एवर जो भी नसीब में होगा, लेकिन हमने $2 कॉस्ट एवरेज के माइंड सेट से इसमें अपनी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे डालनी है 0.33 से। इस पूरी रैली से पहले का हमारा प्लान था, अनफॉर्चुनेटली हम अनलकी रहे कि 0.34 से ये वापस चला गया। हमारा प्लान था कि इस टेरिटरी में ये अगेन आएगा तो हम इसको बाय करेंगे, तो ये अनलकी रहे हम थोड़े से कि ये 0.33 पे नहीं आया, 0.34 50 से ही वापस चला गया। तो मैं प्लान कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये रीजन थोड़ी सी तोड़े, ये थोड़ी सी एक्सटेंडेड रिट्रेसमेंट ले यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इसको मिस किया। लेकिन अगेन अगर मिलेगा तो हम इसको इस बार मिस करने वाले नहीं है भाई। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का अपडेट। इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। ठीक है, और ये मेरा ग्रुप है फेसबुक का, इसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं फीचर सेक्शन में आप लोगों को प्राइस एक्शन ड्रॉ करके भेज रहा होता हूँ। ये देखिए हमारा गोल्ड का सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ इस पर। ठीक है, और इसके अलावा सॉरी, ठीक है, ये क्वेश्चनरी खुल गई इसकी, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ।
थोड़ा सा इंटरनेट का भी प्रॉब्लम इस टाइम पे होता है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करें ग्रुप को। यहाँ पे आपको हर तरह के आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स भी मिल रहे होते हैं, आपको ट्रेड सिग्नल भी यहाँ पे इस तरह से, ये देखें मैं बना के भेज रहा होता हूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 इंच ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। देखें लोगों के फीडबैक, ठीक है। ये गोल्ड का था हमारा, ये भी अच्छा परफॉर्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग ग्रुप का हिस्सा बने, ठीक है। ये देखें लोगों की कितनी मोहब्बत है, लोग कितना प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। और जो लाइव सेशन होते हैं, सबसे बड़ी बात उसके बारे में ये देखें, वोटिंग 100%। बेशक 5-6 बंदे थे सुनने वाले, कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने सुना उनको पता है कि ये समथिंग स्पेशल था, ये वेरी यूनिक सेशन था, लाइव सेशन। तो मेरे नॉलेज से, मेरी एक्सपीरियंस से, अगर आप लोग फ़ायदा हासिल करके एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ज़रूर ग्रुप को ज्वाइन करें। और इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यार अगर कोई इस फील्ड में आके सीख के पैसे बनाना चाहता है तो उसको सही तरीके से गाइडलाइन मिले, ठीक है। और कोई उसको फेक गुरु ना टकर जाए कि उस बेचारे के पैसे शैसे ख़राब करवा दे और उसका जो है ना वो कबाड़ा करवा दे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को, जो अगर सही लगता हूँ मैं, आप लोगों को मेरे एनालिसिस पसंद आते हैं, आप लोगों को लगता है कि ये बंदा फेयर है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप उन लोगों को रिकमेंड करें जो बेचारे पहले से बहुत ज़्यादा लॉसेस कर चुके हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है, जिनको समझ नहीं आ पा रही कि कैसे चलना है। ये फ्री ऑफ कास्ट सेशन होते हैं 9 PM हर जो है ना फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक। आप इसको ज्वाइन करें, वहाँ पे अपनी क्वेरीज भेजें, अपनी ट्रेड्स के सेटअप भेजें, जो भी आपको मशवरा करना है वो आप करें। ये सब कुछ हम आपको वहाँ पे सिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कंप्लीट कोर्स है ये, वीआईपी सेक्शन में आपको इंशाल्लाह अवेलेबल होगा, और बाकी यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।